वाह जी वाह, क्या बात है, क्या नज़ारे हैं जी। वाह वाह वाह, बाशी मस्जिद भी नज़र आ रही है यहाँ से। दोस्तों ये है शाही किचन की छत। बादशाह साहब ने एकदम याद है कि मिर्चा घट रखनिया ने तो किवें दसेगा। हर बारी लौंडी ते गुलाम भज के नठ के आनगे नहीं इत्थे। और इसकी छतों के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, छत के ऊपर कोई सरिया, कोई सपोर्टिव चीज़ नहीं होती थी और ईंट में ईंट को फंसा के ये बनाया जाता था। चूना, पत्थर, दालें, सींग, जानवरों की हड्डियाँ और इस तरह की चीज़ होती थी। ये हिस्सा सारा डिमोलिश हो चुका है। ये देखिए बादशाह मस्जिद नज़र आती है, ये देखें। और बादशाह मस्जिद के दरमियान में हजूरी बाग, ये देखिए संगे मरमर का बनाया हुआ, क्या खूबसूरत बाग है। और फिर ये आगे रंजीत सिंह की मड़ी, वाह जी वाह। और इसके साथ पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की जान, मीनार पाकिस्तान। और ये बिल्कुल उसके साथ ये देखें औरंगज़ेब आलमगीर का आलमगीरी दरवाज़े की आर्चिस नज़र आ रही हैं कि दूर तक कितनी खूबसूरत आर्चिस लग रही हैं। ये शाही किचन, इसके बारे में कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। दोस्तों ये देखें, लहू का मंदिर था यहाँ, राम का बेटा था लहू, जिसके नाम पे लाहौर बना। और जिस तरह की खस्ता हाली इस बोर्ड की हो रही है, लहू के मंदिर की भी खस्ता हाली ऐसी है। वो देखें सामने, ये लहू के मंदिर को रिस्टोर किया जा रहा है। ये देखें मेरे पीछे जो बैरक आप देख रहे हैं, यहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को कैद रखा गया था। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारे, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रिफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। लाहौर का मौसम बड़ा मस्ताना है, काले बादल आए हैं, बड़ी मज़े की हवा चल रही है। और मेरे दाएं जानिब जो आप देख रहे हैं, ये है शाही किचन। जी हाँ, मुग़लों के दौर का शाही किचन यहाँ पर मौजूद है। और लाहौर फोर्ट सीरीज़ की जो पहली एपिसोड है वो मैं इस किचन से शुरू करने जा रहा हूँ। आओ तुहानूं दिखाना वा कि मुग़लों का या बादशाहां का शाही किचन किहो जिहा सी, किहो जे खाने पकते सन, ते अंदरों दिसन च कैसा सी। यही वो थां है जिथे फैज़ अहमद फैज़ साहब भी कैद रखा गया सी, ते भुट्टो साहब भी इत्थे कैद रहे ने, ते होर बड़े लोग डके रहे ने इत्थे बड़े चंगे दौरां दे विच। आओ मेरे नाल तुहानूं दिखाने हैं शाही किचन। दोस्तों ये है रॉयल किचन का दाखिली रास्ता, जो कि लाहौर के शाही किला में मौजूद है। इस बावर्ची खाने को बाकायदा तौर पर वजारत का दर्जा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दिया। आप शायद सुनकर हैरान होंगे कि इस किचन का सरबराह यानी हेड शेफ मीर बकावल कहलाता था। मीर बकावल के नीचे 500 से ज़्यादा माहिर बावर्ची हुआ करते थे, जिनमें बावर्चन औरतों की तादाद ज़्यादा थी। और इन खाबा पकाने वालों का ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ साथ सेंट्रल एशिया, यूरोप और अरब ममालिक से भी था, जो अनवाओ इक़साम के खाने ना सिर्फ पकाते बल्कि ईजाद भी किया करते थे। करीन क्यास ये है कि चरगा, नान, छोले और सिरी पाए शाही किला से ही निकल कर अरूज को पहुँचे, जो आज भी लाहौरिये खाते हैं। दोस्तों इसी अहाते के अंदर ये लहू का मंदिर था, ये इसको रिस्टोर कर रहे हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। राम और सीता के दो बेटे थे, कस्सू और लव। ये लव जो है वो उसके नाम पे लाहौर बना और कस्सू के नाम पे कसूर बना। ये मैं आपको बाहर से दिखा सकता हूँ क्योंकि इसको रिस्टोर किया जा रहा है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और आगा खानी इसको रिस्टोर करवा रहे हैं। दोस्तों खाना पक जाने के बाद एक 50 रुकनी टीम पहले खाना चखती, फिर क्लीयरेंस के बाद मीर बकावल खाना खाता और तसल्ली हो जाने पर कि इस खाने का जायका बेहतरीन है और ये खाना मुज़र सेहत नहीं है, तो मीर बकावल के दस्तखत के साथ एक स्लिप हर डिश के साथ लगाई जाती। उसके बाद खाना बादशाहों या शाही ख़ानदान को पेश किया जाता। खाना पेश करना भी एक साइंस थी। जी हाँ, सफ़ीरों, वज़ीरों, नवाबीन, उमरा के सामने अगर ज़्यादा और अच्छा खाना रखा जाता तो इसका मतलब ये था कि हुक्मरान उनसे खुश हैं, और कम खाना या कम दर्जे का खाना सामने रखने का मतलब था कि ताल्लुकात में ख़राबी पैदा हो चुकी है। दोस्तों क्योंकि किसी भी दुश्मन मुल्क की तरफ से कोई जासूस किचन स्क्वाड में शामिल ना हो जाए, इसलिए बावर्चियों की भर्ती के वक्त पूरी जांच पड़ताल की जाती। इतनी एहतियात बरती जाती थी कि पानी जो कुदरती चश्मों से मंगवाया जाता था और बर्फ़ से भरी 3 कश्तियाँ जो रोज़ाना रावी के ज़रिए कश्मीर से किला तक पहुँचाई जाती थी, उनका भी ना सिर्फ मुआयना किया जाता था बल्कि बड़ी देख रेख की जाती थी। दोस्तों मुग़ल बादशाह नहायत अक्लमंद, समझदार और दाना थे।
इसीलिए तो 350 साल तक हुक्मरान रहे। इस किस्म की एहतियाती तदाबीर उस वक्त की अहम ज़रूरत भी थी और अक्लमंदी का तकाजा भी। मगर सबसे अहम बात जो आज तक बहुत कम बयान की गई है वो ये है कि शाही किचन से रोज़ाना 2 वक्त का खाना 4000 गरीबों के लिए भेजा जाता था। कहते हैं अकबर आज़म जब तक खाना तकसीम नहीं करता था तब तक खाना खाता नहीं था, और अकबर के बाद इस रिवायत को उसके बेटे जहांगीर, पोते शाहजहां और पड़पोते औरंगज़ेब आलमगीर ने भी जारी रखा। मुग़लों की हुकूमत ख़त्म होने तक गरीबों में लंगर तकसीम करने की रिवायत बहादुर शाह ज़फ़र तक कायम रही। और इसकी तज़ीन व आराइश की जा रही है और बड़ी मेहनत की जा रही है। देखें, ये रॉयल किचन को बड़े अच्छे तरीके से दोबारा से तामीर किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये देखें दोस्तों, ये शाही किचन को बड़े अच्छे तरीके से इसकी तज़ीन व आराइश की जा रही है। मैं जब पहले आया था तो इसकी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन पाकिस्तान के जो असासे संभालने वाले इदारे हैं उन्होंने बड़ा काम किया है जी। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर आके। और ये देखिए, मैं आपको इसके बाकी हिस्से भी दिखाता हूँ आगे चल के। और उस दौर में बादशाहों के लिए जो पानी आया करता था वो, क्योंकि मिनरल वाटर तो उस वक्त बोतलों में नहीं मिला करता था, तो फिर चश्मों से पानी आया करता था। ये देखिए क्या खूबसूरत तरीके से, क्योंकि ये जो लोहे के जंगले नज़र आ रहे हैं ये आप बर्दाश्त करें। उसकी वजह ये कि ये यहाँ एग्जीबिशन लगी थी, ये सामने देखिए, और हवा के लिए। और ये वाला पोर्शन बड़ा देखने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम इस तरफ आते हैं शाही किचन में तो यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ हिस्सा ढह गया इसका, और लेकिन उसको संभाला जा रहा है। ये देखिए, और इसकी छतों के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, छत के ऊपर कोई सरिया, कोई स्पोर्टिव चीज़ नहीं होती थी, और ईंट में ईंट को फंसा के ये बनाया जाता था। चूना, पत्थर, दालें, सींग, जानवरों की हड्डियाँ और इस तरह की चीज़ होती थी। ये हिस्सा सारा डिमोलिश हो चुका है, ये देखिए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो इंतज़ामिया है और किला के लोग और आसार कदीमा और वॉल सिटी लाहौर जो बहुत काम कर रहे हैं इसको रिस्टोर करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर मुर्गे पकते थे, मुतंजन पकते थे। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये शाही किचन में दाखिले का रास्ता था। और जब आप इस किचन में आते हैं तो आपको बड़ा अजीब सा एक एहसास होता है। देखें, ये वाला पोर्शन डिमोलिश हो चुका है, गिर चुका है, ये देखें। और इसकी तज़ीन व आराइश की जा रही है। यहाँ भी देखें हवा के लिए। दोस्तों, ये शाही किचन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बादशाहों के दौर में ऐसे हिरन पाले जाते थे जिनको ज़ाफ़रान खिलाया जाता था। और जब ज़ाफ़रान खाकर वो और अच्छी खुराकें खाकर वो हिरन जवान होता था, तो जब उसका खाना पकता था तो फिर उसकी खुशबू ही और होती थी। तो ये यहाँ पर हतमी तौर पे क्या था, उस वक्त अंगीठियाँ कहाँ होती थी, खाना कैसे पकाया जाता था, या उसके ऑर्डर कैसे होते थे, ये कहना जो है वो क्या सराई होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ सब कुछ बदल गया। सैकड़ों साल गुजर गए मुग़लों को यहाँ से गए हुए। उसके बाद रंजीत सिंह आया, और एक वो दौर था जब रंजीत सिंह ने यहाँ पर बारक्स बना दी थी अपने फ़ौजियों की, और फिर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने यहाँ पर जेलें बना दी। तो ये शाही किचन जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, देखें दूर तक कितनी खूबसूरत हर चीज़ लग रही है। ये शाही किचन, इसके बारे में कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर बादशाहों की रिहाइशें हुआ करती थीं वहाँ से यहाँ तक का फासला 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2.5 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि किला काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर पैगाम रसानी के लिए मेरा जहाँ तक एक ख्याल है, जिस तरह वो शाही इमाम के अंदर हमने देखा कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स के अंदर शायद कोई बात की जाती होगी और वो फिर वो बात वहाँ सुनाई देती होगी। कोई इकोसिस्टम होगा जिसके ज़रिए बात पहुँचाई जाती होगी। क्योंकि बादशाह सलाम ने एकदम याद है कि मिर्चा घट रखनी है ना तो किवें दसेगा। हर बारी लौंडी ते गुलाम भज के नठ के आनगे नहीं इत्थे। फिर जो भी फरमाइशें होती थी बादशाहों की या शहज़ादों की, उसको कैसे पूरा किया जाता था। एक बड़ा एक अहम सवाल है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है, खुशबू तो नहीं आ रही मुर्ग मुतंजन की, कश्मीरे और चरगों की और हिरन की, लेकिन
ये वो जगह है जो हमें मैसर आ गई, और मैसर भी ऐसे आई कि ये लाहौर फोर्ट और आसार कदीमा और ख़ास तौर पे वॉल सिटी लाहौर ने इसके लिए बड़ा काम किया। तो मैं अब बाहर आ गया हूँ शाही किचन से। मैंने कहा मैं आपको बाहर का मंजर भी दिखा दूँ। बड़े खूबसूरत बादल हैं जी आसमान पे, ये देखिए बड़े खूबसूरत बादल हैं। ये है शाही किचन, ये मेरे देखिए ये क्या खूबसूरत है। कुछ ढह गया है, कुछ बनाया जा रहा है, कुछ रीस्टोर किया जा रहा है। ये देखें ये भी सारा ढह गया। तो ये वो मैदान था जहाँ पर रणजीत सिंह के दौर में दावतें हुआ करती थी, और फिर यहाँ पर बारक्स भी बना दी गई, फिर अस्तबल भी बना दिया गया। तो इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती रहीं, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पर कैद रखा गया था फैज़ अहमद फैज़ साहब को, और इससे कुछ फासले पर भुट्टो साहब को कैद रखा गया था। मैं चाहूँगा कि मैं वो जगह भी आपको दिखाऊं, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग एपिसोड भी करूँगा। आए मैं आपको लेकर चलता हूँ शाही किचन के छत पे। दोस्तों ये देखें लहू का मंदिर था यहाँ, राम का बेटा था लहू जिसके नाम पे लाहौर बना। और जिस तरह की खस्ता हाली इस बोर्ड की हो रही है, लहू के मंदिर की भी खस्ता हाली ऐसी है। वो देखें सामने ये लहू के मंदिर को रिस्टोर किया जा रहा है। ये देखें अंदर काम जारी है, तो अंदर जाना मना था। मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। राम के बेटे लहू जिसके नाम पर लाहौर का नाम पड़ा, लहू का मंदिर। दोस्तों ये लहू का मंदिर जो कि राम के बेटे थे जिनके नाम पर लाहौर का नाम रखा गया, इसकी तज़ीन व आराइश की जा रही है, इसलिए ये बंद है। ये देखें यहाँ पर काम जारी है। ये देखिए ये है लहू का मंदिर जिसको दोबारा से तामीर किया जा रहा है, और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर। और मैं आपको बताऊं कि कसूर जो है वो कस्सो के नाम पे है, ये भी राम के बेटे का नाम है, राम जी के। और ये मैं आ गया हूँ, वाह जी वाह क्या बात है, क्या नज़ारे हैं जी, वाह वाह वाह। बाशी मस्जिद भी नज़र आ रही है यहाँ से। दोस्तों ये है शाही किचन की छत, वाह 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 क्या बात है। दोस्तों देखिए क्या खूबसूरत बादल हैं। और जब आप शाही किला के शाही किचन की छत पे आते तो सामने ये बादशाह मस्जिद नज़र आती है, ये देखें। और बादशाह मस्जिद के दरमियान में हजूरी बाग, ये देखिए संगे मरमर का बनाया हुआ क्या खूबसूरत बाग है। और फिर ये आ गई रणजीत सिंह की मड़ी, वाह जी वाह। और इसके साथ पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की जान, मीनार पाकिस्तान। और ये बिल्कुल उसके साथ ये देखें औरंगज़ेब आलमगीर का आलमगीरी दरवाज़े की आर्चिस नज़र आ रही हैं जो आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत मंज़र है, और बड़ा खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं। वहाँ कबूतरों की टोलियाँ उड़ रही हैं, वो देखें। और जब हल्का सा दाएं आते हैं आप तो ये देखिए जी, ये शाही किले का वो दरवाज़ा जो आलमगीर ने बनवाया था। ये सामने मोती मस्जिद है, वाह जी वाह। और वो दीवाने आम। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाही किचन की छत के ऊपर, और ये देखिए शाही किचन जो कि किसी दौर में दब गया था मिट्टी के अंदर, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने और इनके इदारों ने बड़ा अच्छा काम किया कि इसको दोबारा से इसकी तज़ीन व आराइश की है। ये मेरे पीछे आप देखें शाही किचन का हिस्सा। और वो सामने जो बारक्स नज़र आ रही हैं ये वाली, ये वो जगह जहाँ पर भुट्टो साहब को कैद रखा गया था। आए मैं वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ कि भुट्टो साहब को कहाँ पर कैद रखा गया था। दोस्तों मौसम बहुत खूबसूरत है, और ये देखें ये सारा इलाका, सारा हिस्सा जो कि ढह गया है किचन का, शाही किचन का, और इसको भी तज़ीन व आराइश की जा रही है। अब ये यहाँ क्या था अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, क्या सराही है कि हो सकता है यहाँ पर वो भट्टियाँ हों जहाँ पर चूल्हे होते होंगे, जहाँ पर खाना पकाया जाता होगा बादशाहों के लिए। लेकिन वो इतनी दूर से चल के आना और यहाँ पे आके ऑर्डर देना, यकीनन कोई ऐसा इकोसिस्टम ज़रूर होगा जिसके तहत बादशाह अपने अपने कमरों में से, शबिस्तानों में से खाने का ऑर्डर दिया करते थे। यहाँ पर लोकल टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, लोग सैर करने आए हैं। और ये औरंगज़ेब आलमगीर ने जो दरवाज़ा बनवाया था, ये देखिए ये वाला दरवाज़ा अक्सर पाकिस्तान के कौमी तराने में भी हम देखते हैं। और वो पीछे रणजीत सिंह की मड़ी, और ये है बादशाही मस्जिद जो औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई थी, उसका मीनार नज़र आ रहा है।
और अगर हम यहाँ से इस तरफ देखें तो ये भी देखें, ये मोती मस्जिद है जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था। कहा जाता है यहाँ पर जिन्नात नमाज नहीं पढ़ने देते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये शाही किले का किचन और ये वो बारक है जहाँ पर भुट्टो साहब को कैद रखा गया था। आए मैं इसको करीब से दिखाता हूँ। दोस्तों मौसम बहुत खूबसूरत हो गया और ये देखें, ये पीछे यहाँ पर जो बावर्ची हुआ करते थे उनके सोने के कमरे हुआ करते थे। यहाँ पर बावर्चियों की फैमिलियाँ रहा करती थी शाही किचन की। दोस्तों ये है वो बैरक जहाँ पर भुट्टो साहब को कैद रखा गया था, ये देखिए। और ये बिल्कुल शाही किचन के दाएं जानिब, ये बाद में तामीर की गई, जो कि अंग्रेज़ों के दौर में किसी और काम के लिए बनाई गई थी, लेकिन भुट्टो साहब को यहाँ कैद रखा गया था। आए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। दोस्तों शाही किचन से जब आप बाहर निकलते हैं तो ये देखिए, ये एक स्लोप है। इस स्लोप के बिल्कुल सामने जो कमरा दिखाई दे रहा है, ये कमरा दोस्तों, ये वो कमरा है जहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को कैद रखा गया था, इस छोटे से कमरे में। और ये बिल्कुल, ये देखें शाही किचन है, उसके साथ ये है वो जगह जहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को कैद रखा गया। और ये देखें, ये था वो ताला, ये कुंडी लगी हुई है देखें। और उसके बाद यहाँ से वो बाहर झांक सकते थे, लेकिन उस सूरत में जब इसको हटा दिया जाए। और ये देखिए, वो सामने जिस जगह सोया करते थे भुट्टो साहब, यहाँ सोते थे, वो सामने फ्लश था जो इस्तेमाल किया करते थे। ये पानी का घड़ा, ये तो खैर बात का होगा। ये एक लाइट और ये एक वाहिद रोशनदान, रोशनी के लिए, हवा के लिए, आवाज़ के लिए। ये है वो कमरा जहाँ पर भुट्टो साहब को कैद रखा गया था। जी दोस्तों, मैंने आपको दिखाया शाही किला लाहौर का शाही किचन, जहाँ पर मुर्ग, मतंजन, मज़े मज़े के खाबे पका करते थे, हिरन, चरगे, मुर्गे और कश्मीरे पका करते थे। तो ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, जहाँ से बादशाह पेट पूजा किया करते थे और उसके बाद करते थे काम दूजा। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं शाही किला लाहौर की अगली एपिसोड के साथ। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।